हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी का, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीएम्बल का क्या मतलब है। इसका मतलब है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस, हिंदी में हम इसको प्रस्तावना बोलेंगे। ये हमने अडॉप्ट किया है यूएसए से, और ये समरी है, मतलब एक तरह का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। एन.ए. पालखीवाला एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ऑल्सो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और नॉन जस्टिशिएबल है। इसको अमेंड भी किया जा सकता है, बट एक कंडीशन है कि वो उसके बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकते। अब प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। तो क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन? 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये रेजोल्यूशन पास किया था। इस रेजोल्यूशन में बेसिक प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ थे जिस पे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाने वाला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब प्रियम्बल को देखते हैं। इसमें 4 चीज़ें समझनी है हमें। वी द पीपल, मतलब ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना अथॉरिटी कहाँ से लिया है? तो पीपल ऑफ इंडिया से लिया है। फिर है हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब इंडियन स्टेट का नेचर बता रहा है यहाँ पे। फिर है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और फाइनली डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26, 1949 मेंशन किया गया है। अब इन टर्म्स को हम एक एक करके समझते हैं। पहला टर्म है सॉवरेन। सॉवरेन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसके ऊपर कोई दूसरा अथॉरिटी नहीं है, और ये अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स खुद फ्रीली कंडक्ट कर सकता है। ऑल्सो इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, बट ये उसके सॉवरेनिटी को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता है। सेकेंड है सोशलिस्ट। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि 42nd अमेंडमेंट से 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। तो इंडिया में हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो किया है, जो कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म से अलग है। कैसे अलग है ये देखते हैं। तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में होता है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। बट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। और इसका मेन एम है टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। थर्ड है सेक्युलर। इंडिया में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया है, मतलब सारे रिलीजन्स को, चाहे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो या कम हो, सबको सेम स्टेटस और सेम सपोर्ट मिलेगा स्टेट से। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 to 28 गारंटी करता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में, और ये 4 तरह से किया जा सकता है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल या प्लेबिसाइड से। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ये भी 2 तरह का होता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इन दिस एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जो भी वो पॉलिसीज़ लेकर आते हैं या एक्शंस के लिए। इसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, मतलब 18 साल से अबव के सिटीजन्स वोट करते हैं। पीरियोडिक इलेक्शंस होता है, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस और एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये टर्म डेमोक्रेटिक प्रियम्बल के अंदर एक ब्रॉड सेंस में यूज़ किया गया है, मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी इंक्लूड करता है ये। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी के भी 2 कैटेगरीज हैं, मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की में हेड ऑफ स्टेट किंग या क्वीन होता है, इनका हेरिडिटरी पोजीशन होता है, जैसे कि ब्रिटेन। रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट हमेशा इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, और एक फिक्स टाइम के लिए होता है, फॉर एग्जांपल यूएस। तो प्रियम्बल में रिपब्लिक का मतलब है कि इंडिया में इलेक्टेड हेड होता है, एक फिक्स टाइम के लिए होता है, मतलब 5 years के लिए। इसमें 2 और चीज़ें हैं।
रिपब्लिक में पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लोगों के पास होती है, किसी एक इंसान के पास नहीं होता, जैसे किसी राजा या रानी के पास नहीं होता। और सेकंड, कोई स्पेशल प्रिविलेज क्लास नहीं होता और सारे पब्लिक ऑफिसेज सारे सिटीजन्स के लिए ओपन होते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज जस्टिस। आइडियल ऑफ जस्टिस लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से। इसके 3 फॉर्म्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर। सोशल जस्टिस का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इसका मतलब है कि किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससीज, एसटीज और ओबीसीज, इनके कंडीशन को भी सुधारना है। ये भी सोशल जस्टिस का ही पार्ट है। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लोगों के वेल्थ के बेसिस पे। इसमें आ जाएगा एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी। सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये आप याद रख सकते हैं। फिर है पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब सारे सिटीजन्स के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, सबको एक्सेस होगा पॉलिटिकल ऑफिसेज का और सबको इक्वल वॉइस होगा सबका गवर्नमेंट में। नेक्स्ट इज़ लिबर्टी। तो यहाँ आप ये याद रखिएगा कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई है। लिबर्टी का क्या मतलब है? इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, मतलब किसी भी तरह का कंट्रोल या रोक टोक नहीं लगा सकते, और सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। बट लिबर्टी का ये मतलब नहीं होता कि सिटीजन्स को लाइसेंस मिल गया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसको भी लिमिट में रहकर ही एंजॉय करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी दिए गए हैं सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स के अंदर, और क्या लिमिटेशंस हैं ये भी मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी एक सेक्शन को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है सबको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो हर एक सिटीज़न को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया है। 3 डायमेंशंस हैं इक्वालिटी के, ये देखते हैं। पहला है सिविक, जैसे इक्वालिटी ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सेकंड है पॉलिटिकल, जैसे किसी को भी इनएलिजिबल नहीं कर सकते वोट देने के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, और जो इलेक्शंस हैं लोकसभा या स्टेट असेंबलीज के, वो अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा। और थर्ड है इकोनॉमिक डिमेंशन, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। और लास्ट टॉपिक है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा। ये कैसे प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशन? बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ऑल्सो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी मेंशन्ड है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। So fraternity has to assure 2 things. First, dignity of individual and second, unity and integrity of India. इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट गाइस।